चलिए चलते हैं प्राचीन बेबीलोन में। एक ऐसा शहर जहां दौलत की नदियां बहती थीं। पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए वो नदियां सूखी थीं। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने ये पता लगा लिया कि इस दौलत के बहाव को अपनी तरफ कैसे मोड़ना है। तो मिलिए अरकाद से, बेबीलोन का एक मामूली सा लेखक। चारों तरफ बेशुमार दौलत, लेकिन उसकी अपनी जेब बिल्कुल खाली। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, बेबीलोन की चमक दमक तो बस एक दिखावा थी। कम से कम अरकाद और उसके दोस्तों के लिए तो यही सच था। वो लोग जी तोड़ मेहनत करते थे, दिन रात लगे रहते थे, लेकिन नतीजा सिफर। उनकी थैलियां हमेशा खाली रहती थीं। लेकिन अरकाद मानने वालों में से नहीं था कि ये सब किस्मत का खेल है। नहीं, उसे पूरा यकीन था कि दौलत कमाना एक हुनर है, एक विज्ञान है जिसके कुछ नियम होते हैं, और उसने ठान लिया था कि वो इन नियमों को सीख कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो पहुंच गया एक बहुत ही अमीर, एक बहुत ही समझदार इंसान के पास। एक ऐसा गुरु जिसने दौलत का राज जान लिया था। और उस गुरु ने अरकाद को कुछ ऐसा बताया जिसने उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। और जानते हैं वो राज क्या था? कुछ बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि इतना आसान कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। वो राज था पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका है। सीधा सा नियम था, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा, 10% सबसे पहले अपने लिए अलग रख दो, किसी और को देने से पहले, कोई खर्चा करने से पहले। ये कोई कर्ज चुकाना नहीं था, ये अपनी दौलत की नींव रखना था, पहली ईंट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ एक सिक्का बचा लेने से तो कोई अमीर नहीं बन जाता है ना। ये तो सफर का बस पहला कदम था। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, अनुशासन की वो राह जो उसकी छोटी सी बचत को एक बहुत बड़े खजाने में बदलने वाली थी। और इस राह पर चलने के लिए थे वो 7 नियम। पहला, अपनी थैली को मोटा करना शुरू करो, यानी 10% बचाओ। दूसरा, अपने खर्चों को काबू में रखो। तीसरा, अपने सोने को, मतलब अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए। चौथा, अपनी जमा पूंजी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाओ। पांचवां, अपने घर को एक फायदे का सौदा बनाओ। छठा, अपने भविष्य की आमदनी को सुरक्षित करो। और सातवां, अपनी कमाने की काबिलियत को लगातार बढ़ाते रहो। तो पहला कदम तो हो गया, पैसा बचाना। पर असली खेल दूसरे कदम में था, अपने खर्चों पर लगाम लगाना। और इसका मतलब सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं था। नहीं, ये एक कला थी, जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क पहचानने की। ये सीखने की कला थी कि बचे हुए 90% में भी एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी कैसे जी जाए। अच्छा, अब पैसा बच भी गया, खर्चे भी कंट्रोल में आ गए, लेकिन क्या ये काफी था? बिल्कुल नहीं। अरकाद को जल्द ही समझ आ गया कि बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तिजोरी में बंद सोना तो बस एक बेजान धातु का टुकड़ा है। तो उसने अपने हर एक सिक्के को एक काम करने वाले की तरह देखना शुरू किया, एक ऐसी सेना जो उसके लिए दिन रात काम करेगी और पैसा कमा कर लाएगी। उसकी बचत अब सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो एक बढ़ती हुई फौज थी। और यही है वो जादू जिसे आज हम कंपाउंडिंग कहते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इसकी ताकत को समझते थे। मतलब जो पैसा आपका निवेश कमाता है, वो पैसा भी आपके लिए कमाने लगता है। जैसे आपकी दौलत के बच्चे और फिर उनके बच्चे सब मिलकर आपके लिए काम कर रहे हों। बस इन्हीं नियमों को पकड़कर पूरी लगन और अनुशासन के साथ अरकाद ने अपना सफर पूरा किया। एक गरीब लेखक से वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये खाली जेब से भरी तिजोरी तक का सफर तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये दिन रात की मेहनत वाली गुलामी से आजादी पाने का सफर था। अरकाद ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, उसने दौलत बनाने का, उसे संभालने का और उसे लगातार बढ़ाने का हुनर सीख लिया था। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? अमीर बनने के बाद वो चुप नहीं बैठ गया। उसने ये सारा ज्ञान, ये सारे राज अपने तक नहीं रखे। उसकी असली विरासत उसके सोने के ढेर नहीं थे, बल्कि वो ज्ञान था जो उसने अपने लोगों के साथ बांटा, ताकि वो भी गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकें। तो सवाल ये उठता है कि बेबीलोन की इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज की हमारी दुनिया से क्या लेना देना है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सबक किसी म्यूजियम में रखने वाली पुरानी बातें नहीं हैं। ये पर्सनल फाइनेंस के वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो तब जितने सच थे आज भी उतने ही सच हैं। सबसे पहले खुद को पे करो, अपनी कमाई से कम में जीना सीखो, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ,
अपनी जमा की हुई पूंजी को सुरक्षित रखो और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी कमाने की काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान दो। अरकाद की पूरी जिंदगी किसी लॉटरी या विरासत की वजह से नहीं बदली। नहीं, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बस एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली फैसले से शुरू हुआ था। ये फैसला कि उसकी कमाई का पहला हक किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो पहला सिक्का कौन सा होगा जिसे हम अपने लिए रखेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, उस सिक्के से हम अपनी दौलत की सेना बनाना कब और कैसे शुरू करेंगे?